आज हम चैप्टर नंबर 14 पढ़ेंगे आवर मिनरल रिसोर्सेज, जो कि सोशल स्टडीज़ की बुक का है, क्लास 4th। और इस बुक का जो पब्लिशर है वो रत्ना सागर है। स्टार्ट करते हैं चैप्टर आवर मिनरल रिसोर्सेज। तो सबसे पहले हम इस चैप्टर के नाम को समझते हैं। तो मिनरल रिसोर्सेज के ऊपर ये चैप्टर है। मिनरल रिसोर्सेज क्या होते हैं? मिनरल रिसोर्सेज को हम खनिज कहते हैं या फिर कच्ची धातु कहते हैं, जो कि हमको रॉ फॉर्म में मिलती हैं, अर्थ के ऊपर या अर्थ के अंदर मिलती हैं ये चीज़ें। तो उन्हें हम कहते हैं मिनरल्स। अब ये किस तरह की होती हैं वो देख लेते हैं। अब आपने बहुत सी चीज़ें देखी होंगी जो कि मेटल्स की बनती हैं। तो जब वो मेटल्स की बनती हैं, यानी कि मेटल का मतलब हुआ, आप कैसे पहचानोगे कि कोई चीज़ मेटल है? आप उसको करंट में लगा के देखो, अगर उससे करंट पास होता है तो वो जो है मेटल होगा। लेकिन आप मत करिएगा, आप छोटे बच्चे हैं। आपने देखा होगा कि जो बल्ब जलता है, बल्ब जो है, अगर बल्ब ग्लो कर रहा है तो उसमें वायर लगे हुए हैं और वायर्स के अंदर से करंट आता है। आप देख सकते हो कि जो आपके घर में हीटर होता है, हीटर जो है जब उसमें करंट आता है तो वो लाल हो जाता है बहुत ज़्यादा। तो ये सब जो है, बाकी आपको बस लास्ट यही बता देते हैं कि मेटल्स वो हैं जिसमें से करंट पास होता है, दैट्स इट। तो यहाँ पर एल्युमिनियम फॉइल है, ये भी मेटल होती है। गोल्ड की ईयररिंग्स हैं यहाँ पर। और यहाँ पर ये कॉपर वायर है। वायर जो है वो सिल्वर का भी आता है, ये कॉपर वायर है। और ये जो है पेपर को पकड़ने की पिन है। यहाँ पे मैंने मीनिंग लिखे हुए हैं इनके। स्टार्ट करते हैं। ऑल रॉक्स ऑन द अर्थ आर मेड अप ऑफ नेचुरल सब्सटेंसेस कॉल्ड मिनरल। तो जितने भी रॉक्स हैं हमारी अर्थ के ऊपर, रॉक्स का मतलब चट्टानें या यू कैन से पहाड़ होते हैं। तो जितने भी पहाड़ होते हैं हमारे अर्थ के ऊपर, वो सभी नेचुरल हैं। नेचुरल मतलब कि वो पहले से ही है, वो मैन मेड नहीं है, किसी इंसान ने नहीं बनाई है, उसको भगवान ने बनाया है। वो पहले से ही हमारी अर्थ पर मौजूद थी और उन्हीं के अंदर से हमको मिनरल्स मिलते हैं। A rock that contain large amount of particular mineral is called the ore of that mineral। तो जो रॉक होती है, रॉक जो है उसके अंदर, कंटेन का मतलब है उसके अंदर ही वो पाए जाते हैं हमको मिनरल। तो रॉक यानी कि जो चट्टान होती है, उस चट्टान के अंदर हमको क्या मिलते हैं? मिनरल्स मिलते हैं, लार्ज अमाउंट ऑफ मिनरल। अगर लार्ज अमाउंट ऑफ मिनरल मिल रहा है, लार्ज अमाउंट का मतलब है कि बहुत भारी मात्रा में अगर हमें कोई चीज़ वहाँ से मिल रही है, अगर एक ही चीज़ हमें उस पहाड़ से मिली, उस चट्टान में से अगर एक ही चीज़ अगर हमें वहाँ से मिल रही है, कोई भी पर्टिकुलर मिनरल अगर हमको मिल रहा है लार्ज अमाउंट में, तो वो जगह उस वाले मिनरल की ओर होती है। दोबारा बता देता हूँ, जो रॉक होती है उस रॉक के अंदर, मतलब उसके अंदर, उसके जैसे सपोज़ कीजिए ग्लास है, ग्लास में पानी है, तो पानी के अंदर ग्लास के अंदर क्या है? पानी। तो पानी जो ग्लास जो है, ये जो ग्लास है ये वाटर को कंटेन करता है। कंटेन का मतलब इसके अंदर है। तो कंटेन का मीनिंग मैंने आपको बता दिया है। कंटेन का मीनिंग क्या है कि अगर कोई ग्लास है, ग्लास के अंदर पानी है, तो ग्लास वाटर को कंटेन कर रहा है। इसी तरीके से जो पहाड़ होते हैं, उन पहाड़ों की चट्टानों के अंदर, उनके अंदर जो है क्या होते हैं? मिनरल्स होते हैं। यानी कि जो पहाड़ हैं वो मिनरल्स को कंटेन करते हैं, यानी कि उनके अंदर वो होते हैं, मिनरल्स होते हैं। अगर कोई भी एक मिनरल वहाँ से पाया जा रहा है, उसी चट्टान के अंदर से एक ही मिनरल मिल रहा है बहुत भारी मात्रा में, तो वो पहाड़ उस वाले मिनरल का ओर कहलाता है। मोस्ट ओर्स आर फाउंड डीप बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ। तो बहुत से जो सब्सटेंसेस हैं, सब्सटेंस कह सकते हो, मिनरल्स कह सकते हो, तो मोस्ट ओर्स आर फाउंड डीप बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ। तो अर्थ का, तो जैसे इस अर्थ हुई, अर्थ का ये सरफेस हुआ, तो इसके सरफेस से बहुत अंदर खुदाई करी जाती है, खोदा जाता है और वहाँ पर हमें मिनरल्स मिलते हैं। Some are found on the surface
तो बहुत से होते हैं जो ऊपरी सरफेस पर ही हमें मिल जाती हैं, और बहुत से ऐसे होते हैं जो कि समुद्र के अंदर भी पाए जाते हैं। तो हमको कितनी जगह पर मिनरल मिले? एक तो सरफेस पर ही होते हैं, पहाड़ अर्थ के सरफेस पर ही होते हैं ना, पहाड़ चट्टानें वहीं होती हैं सरफेस पर। तो सरफेस पर उनको जो है तोड़ा जाता है, उनके अंदर जो है डायनामाइट से उनको ब्लास्ट किया जाता है, तोड़ा जाता है, और फिर उनके अंदर से वो मिनरल्स निकलते हैं। और दूसरा क्या था? दूसरा था कि अर्थ के अंदर यानी कि सरफेस के यानी कि उसके सरफेस से नीचे यानी कि अर्थ को खोदा जाता है, और फिर जो है वहाँ पर हमें जो है मिनरल्स मिलते हैं। और थर्ड कौन सा था? ये वाला है थर्ड है उसके सरफेस पर भी हमें यूं ही पड़े मिल जाते हैं कई बार। और फोर्थ है हमारा कि हमें जो है सी जो होता है, समुद्र होता है, समुद्र के बॉटम में यानी कि उसके अंदर भी हमको चीज़ें मिलती हैं। और समुद्र से हमको क्या मिलता है? पेट्रोल वगैरह ये सब मिलता है, डीजल, केरोसिन, ये सब मिलता है। डिगिंग आउट ओर्स फ्रॉम अंडर द ग्राउंड इज कॉल्ड माइनिंग। तो यहाँ पर जो आपने देखा है डीप बिलो द अर्थ, डीप बिलो यानी कि अर्थ के अंदर भी हमको मिनरल्स पाए जाते हैं। तो अर्थ के अंदर जो मिनरल्स पाए जाते हैं उसके बारे में यह बताया गया है कि पहले तो अर्थ को खोदा जाता है और फिर जो है वहाँ से मिनरल निकाले जाते हैं। तो अर्थ को खोदने के प्रोसेस को और वहाँ से मिनरल्स को निकालने के प्रोसेस को हम माइनिंग कहते हैं। डीप होल्स आर डग इनटू द अर्थ टू टेक आउट ओर्स। डीप होल्स का मतलब है कि बहुत गहरे गहरे, डीप का मतलब बहुत गहरे गहरे गड्ढे वहाँ पर किए जाते हैं, अर्थ को खोदा जाता है और फिर वहाँ से उन ओर्स का पता लगाया जाता है। दीज होल्स आर कॉल्ड माइंस। तो उन होल्स के अंदर अगर हमें मिनरल्स मिल जाते हैं यानी कि मिनरल्स मिल रहे हैं और मिनरल्स हम उस और वहाँ से निकाल रहे हैं, तो वो जो है उसकी माइन हो जाती है, उस मिनरल की खदान हो जाती है। खदान उसको बोलते हैं कि बहुत भारी मात्रा में, बहुत ही ज़्यादा वहाँ पर वो मिनरल अगर हमें मिलता है तो वो उस मटेरियल की माइन हो जाती है। अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मिनरल। तो टाइप्स ऑफ मिनरल मतलब मिनरल्स जो है वो कितने तरह के होते हैं, हमको कितने तरह के मिनरल्स हमें देखने को मिलते हैं। मिनरल्स आर ब्रॉडली डिवाइड इनटू 2 टाइप्स। तो 2 तरीके के मिनरल्स होते हैं। आप देख सकते हो कि अर्थ को यहाँ पर कितना गहराई से ऐसे खोदा गया है, खोदा है और फिर यहाँ पर ये स्टेयर्स यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है, स्टेयर्स है। स्टेयर्स से होते 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 ये सारी जितने भी ये लोग हैं फिर ये नीचे आते हैं और यहाँ पर खोदते 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 बहुत अंदर तक चले जाते हैं, और ये जो है क्रेन से ये ट्रॉलीज़ हैं इनको उठाया जाता है, इनको भर के ऊपर पहुँचा देते हैं। नेक्स्ट पेज टर्न करते हैं। यहाँ पर इंडिया का मैप दिया हुआ है और ये कलर है वायलेट कलर है, ये ऑरेंज कलर है, और ये ट्रायंगल यहाँ बनाया हुआ है। यहाँ पर ट्रायंगल बनाया हुआ वाइट कलर का, और ये येलो कलर में गोल्ड का बनाया हुआ है। और ये ट्रॉली के अंदर काला काला जो रखा है वो कोल है यानी कि कोयला, और ये जो है बहुत बड़े बड़े से ट्रांसफॉर्मर्स टाइप बना रखे हैं, ये पेट्रोलियम का दिखाया हुआ है। तो ये जो सिंबल्स हमको अगर यहाँ पर जो देखने को मिलेंगे, यहाँ से ऊपर तो कुछ दिखाया ही नहीं जा रहा कि इधर साइड में कुछ है। तो डिगबोई जो है यहाँ पर हमारे इंडिया में डिगबोई नाम की जगह है, यहाँ से हम पेट्रोल वगैरह जो है ले सकते हैं, वहाँ पर पेट्रोल की माइंस हैं। और उदयपुर में क्या चीज़ है? उदयपुर में कॉपर है, आप देख सकते हो कॉपर का है ये। इसी तरीके से जो है यहाँ पर कोयला 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 कितनी जगह पर कोयला है। तो बोकारो में कोयला है, रानीगंज में कोयला है, और सिनग्रौली में कोयला है, कोबरा नाम की जगह है, यहाँ भी कोयला है, कोल। और बाकी कॉपर भी यहाँ पर पाई जा रही है। और सिंघभम नाम की चीज़ है यहाँ पे, सिंघभम जो है यहाँ पर हमें लोहा मिल रहा है, और क्योंझर में हमको मैग्नीज मिल रही है, ये सभी चीज़ें हैं। और अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पर हमको नीचे साउथ की तरफ
कोयला है, यहाँ पर गोल्ड मिल रहा है, और हट्टी नाम की जगह यहाँ पे गोल्ड है। गोवा में हमें बॉक्साइट मिल रहा है, ये देखिए बॉक्साइट का है ये सिंबल यहाँ पर। मुंबई हाई, यहाँ पर हमें पेट्रोल मिल रहा है। और अंकलेश्वर जो है, यहाँ पर पेट्रोल मिल रहा है। उदयपुर में हमें कॉपर मिल रही है। तो ये जो है अगर पेपर में आता है तो आपको ये थोड़ा बहुत लर्न होना चाहिए। तो अभी हमने देखा था कि जो मटेरियल्स होते हैं, जो मिनरल्स होते हैं, वो दो तरह के होते हैं। एक होता है मेटेलिक मिनरल और दूसरा होता है नॉन मेटेलिक मिनरल। अब हम पढ़ेंगे मेटेलिक मिनरल्स के बारे में। तो मेटेलिक मिनरल्स क्या होते हैं? तो मेटेलिक का मतलब है मेटल की फॉर्म वाले। मेटल मतलब कि मैंने आपको बता ही दिया है कि मेटल क्या होता है, जिसमें से करंट पास होता है। तो ऐसे मिनरल्स जिसमें से करंट पास हो सकता है, दे आर कॉल्ड मेटेलिक मिनरल। ये सबसे अच्छा एग्जांपल है समझने का कि वो मेटेलिक क्या हो सकती हैं। मिनरल फ्रॉम विच वी गेट मेटल आर कॉल्ड मेटेलिक मिनरल्स। तो मिनरल फ्रॉम विच वी गेट, तो ऐसे मिनरल्स जिनसे हम मेटल्स जो है निकालते हैं, तो हम उनको मेटेलिक मिनरल कहते हैं। तो वो वाले मिनरल, जैसे ये कोई चीज़ है, ये मिनरल है ना, ये मिनरल है। इस मिनरल के अंदर से हमने जो है आयरन निकाल लिया, लोहा निकाल लिया, तो लोहा क्या होता है? मेटल होता है। तो किसी मिनरल में से मेटल निकाला गया, तो किसी मिनरल में से अगर मेटल निकाला गया तो वो मेटल जो है वो तो मेटल है, पर ये क्या चीज़ है? ये मेटेलिक मिनरल है, यानी कि इस मिनरल के अंदर से मेटल निकाला जा सकता है। सो इट इज़ कॉल्ड मेटेलिक मिनरल। तो इसमें से हमने मेटल निकाल लिया, दिस इज़ मेटल। कॉपर निकाल लिया, दैट इज़ मेटल। तो ये सभी चीज़ें जो है, अगर किसी मिनरल के अंदर से अगर हमने कॉपर निकाला है, किसी मिनरल के अंदर से अगर हमने आयरन निकाला है, गोल्ड निकाला है, तो वो मिनरल जहाँ से वो निकाले जा रहे हैं, दे आर कॉल्ड, दिस इज़ कॉल्ड मेटेलिक मिनरल। अब यहाँ से हम देख सकते हैं कि आयरन हमें मिल रहा है, कॉपर, मैग्नीज, बॉक्साइट एंड गोल्ड आर सम मेटेलिक मिनरल्स। तो कॉपर मतलब तांबा, ये मैग्नीज वगैरह, बॉक्साइट, गोल्ड, सोना वोना, ये सब मिल रहा है हमको यहाँ पे। तो ये सभी क्या हुए? ये तो मेटल्स है, ये मेटल है, ये मेटल है, ये मेटल है, ये भी मेटल है। ये मेटेलिक मिनरल नहीं है, ये किसी मिनरल में से इनको निकाला गया, किसी मिनरल में से इनको निकाला गया, इन मेटल्स को। तो ये मेटल्स हैं, ठीक है, ये मेटल्स हैं, और जिसके अंदर से निकाला गया वो उनका मिनरल है, यानी कि वो खनिज है, वहाँ का कच्चा धातु है, वहाँ से निकाला गया उनमें से उनको। द ओर्स दैट वी गेट फ्रॉम द माइंस आर मेल्टेड इन बिग फैक्ट्रीज टू प्रोड्यूस प्योर मेटल। तो वो ओर्स जहाँ से हम उनको जो है उन माइंस से हम उनको निकालते हैं, लेते हैं, फैक्ट्रीज़ में उसको भेजते हैं, उन मेटल्स को, वहाँ पे उनको पिघलाया जाता है, और पिघलाने पर फिर उनको हम वहाँ से हम जो है प्योर मेटल फिर हमें वहाँ से मिलता है। आपको ऐसा लग रहा है कि सपोज, आपको क्या लग रहा है? देखिए मैं बताता हूँ आपको कि अगर ये कोई ये क्या है, ये जैसे कोई पहाड़ है, ये पहाड़ जो रॉक्स होते हैं वो चट्टानें होती हैं, है ना, रॉक का मतलब चट्टान। तो चट्टान के अंदर से कोई भी चीज़ निकाली गई, जैसे सपोज़ कीजिए, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ, ऐसी ये कोई अर्थ के सरफेस के अंदर कोई खदान है, माइन है, और उस माइन से हमने कॉपर निकाल लिया, उस माइन से हमने मैग्नीज निकाल ली, उस माइन से हमने बॉक्साइट निकाल लिया, गोल्ड निकाल लिया। तो ये जैसे ही हमने वहाँ से ये निकाले हैं, तो ये इनके अंदर बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ होती हैं। तो हम जो गोल्ड लेकर के आते हैं अपने घरों में, मम्मी के आपने ईयर्स में देखा होगा, गोल्ड की ईयररिंग्स देखी होंगी और सोने के कंगन देखे होंगे। तो वो इतना सिंपल नहीं होता है गोल्ड को वहाँ से निकालना, उसको इस तरह से, मतलब ये है कि गोल्ड लिया और भाई साहब घर आ गए, इतना ज़्यादा सिंपल नहीं होता है। तो उस गोल्ड को सबसे पहले क्या करा जाता है,
उनको फैक्ट्रीज़ में लेके जाया जाता है और फैक्ट्रीज़ में उनको वहाँ पे उनकी सफाई होती है, उनको पिघलाया जाता है, उनके अंदर से जितनी भी इम्प्योरिटीज़ होती हैं उन सब को निकाला जाता है और तब कहीं जा कर के हमारे पास एक जो है प्योर मेटल हमारे पास आता है। तो अगर उन माइन से, उन ओर्स से हम जो है द ओर्स दैट वी गेट फ्रॉम द माइंस, तो ओर्स मतलब जहाँ से हमें वो चीज़ें मिलती हैं, उन माइन से, खदानों से जो हमको चीज़ें मिलती हैं उनको हम लेके जाते हैं, बड़ी बड़ी बिग फैक्ट्रीज़ में लेके जाते हैं, उनको वहाँ पर पिघलाया जाता है और फिर पिघलाने के बाद उनसे इम्प्योरिटीज़ को निकाला जाता है और फिर हमें प्योर मेटल मिलता है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है नॉन मेटेलिक मिनरल। तो नॉन मेटेलिक मिनरल भी कुछ इसी तरह से निकाले जाते हैं एकदम से, मतलब ऐसा नहीं है कि उसको हमने लाइमस्टोन, देखिए लाइमस्टोन है और प्रीशियस स्टोन्स हैं, सॉल्ट है, कोल एंड पेट्रोलियम है, ये सभी नॉन मेटेलिक मिनरल्स हैं। यहाँ पर हमको देखने में तो ऐसा लग रहा है कि कितना सिंपल है कि कोई भी हमको एक खदान मिल गई, माइन मिल गई, वहाँ से हमने उन चीज़ों को निकाल लिया और निकाल करके यूज़ कर रहे हैं। इतना सिंपल नहीं होता है। जैसे एक एग्ज़ाम्पल मैं आपको यहाँ पर देता हूँ कोल एंड पेट्रोलियम से। तो कोल एंड पेट्रोलियम, पेट्रोल का एग्ज़ाम्पल मैं आपको देता हूँ। तो पेट्रोल जो है वो पेट्रोल जो हम अपनी कार्स में डलवाते हैं, बाइक में, और डीज़ल डलवाते हैं अपनी गाड़ियों में, तो उस डीज़ल को, पेट्रोल को लेना, मतलब उसको जो है गेन करना इतना ज़्यादा इजी नहीं होता है। सबसे पहले क्या होता है, आप यहाँ पर इधर साइड देखिए, यहाँ पर कितनी बड़ी फैक्ट्री जो है समुद्र के अंदर लगी हुई है और इसके अंदर बहुत गहरे गहरे पाइप, अंदर इस समुद्र के अंदर बहुत गहरे गहरे पाइप होते हैं। तो उनसे जो है क्रूड ऑयल निकाला जाता है, CRUDE, क्रूड। क्रूड का मतलब है कच्चा तेल, वहाँ से निकाला जाता है, कच्चा पेट्रोल निकाला जाता है और फिर उस पेट्रोल को फैक्ट्रीज़ में ले जाते हैं। वहाँ पर उन फैक्ट्रीज़ में फिर उसको रिफ़ाइन किया जाता है, उसके अंदर से इम्प्योरिटीज़ निकाली जाती हैं और बहुत बड़ा प्रोसेस होता है। तो उस क्रूड ऑयल से हमको बहुत सी अलग अलग चीज़ें मिलती हैं, मैं आपको बताऊंगा बाद में। शुरू करते हैं। तो अब आप समझ गए कि नॉन मेटेलिक मिनरल को भी कुछ इसी तरह से हम लोग जो है हमें मिलते हैं। वो ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट ही मिल गए, तो बहुत सी हमको जो है उसमें चेंजेस करने पड़ते हैं, सफाई करनी पड़ती है। तो मिनरल फ्रॉम विच वी डू नॉट गेट मेटल्स आर कॉल्ड नॉन मेटेलिक मिनरल्स। अब जैसे पानी है ना, पानी मेटल तो है नहीं, पर उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है। तो आप ऐसा मत सोचना कि पानी फैला हुआ है और वहाँ पर करंट है तो पानी के अंदर करंट नहीं आएगा। तो यहाँ पे देखते हैं मेटल्स क्या होते हैं। मेटल्स का एक और मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। मेटल जो होते हैं वो सॉलिड होते हैं। अब सॉलिड तो ये आप पेंसिल देख रहे हो, सॉलिड तो ये भी है, लेकिन ये मेटल नहीं है क्योंकि पेंसिल के अंदर से करंट पास नहीं होता है, पर पेंसिल की ये जो निप होती है ना, इसमें से करंट पास होता है। तो अब हम जब धीरे धीरे बड़े हो जाएंगे, आप जब धीरे धीरे बड़े हो जाओगे, बड़ी क्लासेस में आओगे, तो आपको सब समझ आ जाएगा। तो मिनरल फ्रॉम विच वी डू नॉट गेट मेटल्स आर कॉल्ड नॉन मेटेलिक मिनरल्स। तो ऐसी चीज़ें जो कि मेटल नहीं होती तो वो नॉन मेटेलिक कहलाती है, सिंपल। तो मेटल का मतलब, मेटल के पीछे क्या लगा है, नॉन, यानी कि मेटल नहीं है वो। तो ऐसे मिनरल्स जहाँ से हमको मेटल नहीं मिलते, मतलब कुछ अलग ही तरह की चीज़ें मिलती हैं, जैसे कि पत्थर, लाइमस्टोन को कहते हैं आई थिंक मील का पत्थर कहते हैं। प्रीशियस स्टोन्स मिलते हैं, सॉल्ट, ये सब चीज़ें क्या हैं, ये तो मेटल नहीं है। तो कोल एंड पेट्रोलियम, कोल का मतलब कोयला, पेट्रोलियम मतलब ये पूरा एक ही होता है, कोल एंड पेट्रोलियम। तो पेट्रोलियम क्या है, पेट्रोलियम एक इंडस्ट्री है जहाँ से पेट्रोल वगैरह ये सब लिया जाता है। और कोयला, जहाँ आपने देखा ही है पीछे वाले पेज पर, यहाँ पर कोयला निकाला जा रहा है खोद करके।
तो ये सब क्या है, ये सब नॉन मेटेलिक हैं। सम सम नॉन मेटेलिक मिनरल, ये सब नॉन मेटेलिक मिनरल्स हैं। कोल एंड पेट्रोलियम आर इम्पॉर्टेंट नॉन मेटेलिक मिनरल्स। तो कोल एंड पेट्रोलियम जो है ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मिनरल्स है हमारे लिए। दे आर यूज्ड एज फ्यूल, क्योंकि उसको हम फ्यूल के रूप में यूज़ करते हैं। फ्यूल का मतलब हुआ, जैसे कि अगर हम बात करते हैं, कार की बात करते हैं, तो कार जो है वो पेट्रोल से चलती है। अगर पेट्रोल नहीं होगा तो कार्स नहीं चलेंगी। और कार भी एक मशीन है, मशीन चलती है किससे, मशीन चलती है पेट्रोल से, यानी कि कार जो है, गाड़ी का जो इंजन है वो पेट्रोल से चलता है। तो हम लोग ईज़िली इधर उधर जा पा रहे हैं। इसी तरह से बहुत सी फैक्ट्रीज़ होती हैं जिनके इंजन्स जो होते हैं वो पेट्रोल से चलते हैं। तो वो क्या हुआ, फ्यूल हुआ। फ्यूल मतलब एक एनर्जी हुई जो कि उसके अंदर डाली जाती है। देयरफॉर दे आर ऑल्सो कॉल्ड मिनरल फ्यूल्स और फॉसिल फ्यूल्स। इसीलिए हम उनको मिनरल फ्यूल्स भी कहते हैं या फॉसिल फ्यूल कहते हैं। तो मिनरल फ्यूल का मतलब वही हुआ कि जो फ्यूल हमें उन मिनरल्स से मिला इज़ कॉल्ड मिनरल फ्यूल, या फिर इनको हम फॉसिल फ्यूल भी कहते हैं। और फॉसिल क्या होता है, फॉसिल होता है जब हज़ारों करोड़ों साल पहले, बहुत टाइम पहले जब अर्थ बन रही थी, तो उस टाइम नॉट बन रही थी, मतलब जब अर्थ पर पहले लाइफ थी। और यहाँ पर अर्थ पर आपने पहले सुना है कि डायनासोर रहते थे, बहुत से पेड़ पौधे थे, सब कुछ था। और एक बार ऐसा हादसा हुआ कि अर्थ के ऊपर एक बहुत बड़ी जो है चट्टान आकर के गिर गई, और अर्थ पर सारा जो जितना भी जीवन है, लाइफ है, सब बर्बाद हो गई। और बहुत गहरे गहरे गड्ढे हो गए थे, सब उसके अंदर जाके दब गए और वो सब फॉसिल्स बन गए। शुरुआत करते हैं, यहाँ पर है कोल। कोल एक फ्यूल है, कोल के बारे में बताया जा रहा है। तो कोल इज़ यूज्ड मेनली एज फ्यूल। तो कोल को जो है फ्यूल के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। आपने देखा होगा, रेलगाड़ी देखी होंगी आपने, यानी ट्रेन जो है पहले कोयले से चलती थी, लेकिन आजकल इलेक्ट्रिसिटी से चलती हैं। तो कोयले से चलने वाली ट्रेन हुआ करती थी। और यहाँ पर अब देखते हैं कि कोल माइनिंग सेंटर्स आर झरिया, धनबाद एंड बोकारो इन झारखंड। तो झारखंड के अंदर ही 3 जगहें हैं, एक झरिया और धनबाद और बोकारो झारखंड में है। और रानीगंज के अंदर जो है रानीगंज इन वेस्ट बंगाल। तो वेस्ट बंगाल के अंदर से भी हमें कोयला मिलता है। वेस्ट बंगाल में नाम है रानीगंज नाम की जगह है। और छत्तीसगढ़ में हमें कोयला मिलता है, छत्तीसगढ़ में एक जगह है कोरबा। अब बात करते हैं हम पेट्रोलियम और मिनरल ऑयल। पेट्रोलियम और मिनरल ऑयल, पेट्रोलियम कह लीजिए या मिनरल ऑयल कह लीजिए। पेट्रोलियम और मिनरल ऑयल इज़ फाउंड डीप इनसाइड द अर्थ। तो पेट्रोल जो होता है वो अर्थ के बहुत ही गहराई में जो है हमें मिलता है पेट्रोल। वेल्स आर ड्रिल्ड डीप टू रीच द ऑयल। तो कुएं खोदे जाते हैं, बहुत गहरे गहरे कुएं खोदे जाते हैं, जिससे कि हम उस ऑयल तक पहुंच पाएँ। जैसे आपने देखा है गांव में कुएं होते हैं, थोड़ा सा खोदने पे पानी निकल जाता है, पर ऐसा नहीं है कि आप बहुत गहरा खोदते चले जाओगे तो वहाँ पर तेल निकल जाएगा, ऐसा नहीं है। तो कुछ ऐसी जगहें होती हैं जहाँ पर ऑयल निकलता है, लेकिन ये वाले कुएं बहुत गहरे खोदे जाते हैं। तो अब देखते हैं आगे। एन एरिया विद मैनी ऑयल वेल्स इज़ कॉल्ड ऑयल फील्ड। तो ऑयल फील्ड बोलते हैं उसको हम, अगर एक बहुत बड़े फील्ड में, यानी कि एक बहुत बड़ी जगह में, अगर यहाँ पे कुआं खोदा, यहाँ पे भी जो है तेल निकल गया, यहाँ पे कुआं खोदा, यहाँ पे भी तेल निकल गया, यहाँ पे कुआं खोदा, यहाँ पे भी तेल निकल गया, तो ये जो है ऑयल फील्ड होता है। यानी कि एक बहुत बड़ा फील्ड, यानी कि बहुत बड़ी जगह जहाँ पर हम जहाँ मर्जी अगर हम कुआं खोद देते हैं, बहुत गहरे गहरे कुएँ खोद देते हैं, तो वहाँ पर ऑयल निकल जाता है, तो वो ऑयल फील्ड कहलाता है। द मिनरल ऑयल विच इज़ extracted is refined in oil refineries। तो ऑयल मिनरल
मिनरल ऑयल, तो मिनरल ऑयल मतलब जो ऑयल है जो कि एक्सट्रैक्ट किया जाता है, एक्सट्रैक्ट करने का मतलब है निकाला जाता है, उसको हम फिर ऑयल रिफाइनरीज़ में भेजते हैं। रिफाइनरीज़ क्या होती हैं? जहाँ पर उनको रिफ़ाइन किया जाता है, साफ़ किया जाता है, और वहाँ से हमको क्या क्या मिलता है? यू कैन सी पेट्रोल हमको मिलता है, डीजल मिलता है, केरोसिन मिलता है, कुकिंग गैस। कुकिंग गैस कौन सी? एलपीजी, जो आपके घर में सिलेंडर आता है वो भी उसी क्रूड ऑयल से मिलती है। CRUDE, क्रूड ऑयल बोलते हैं उसको, काले रंग का होता है। अगर आप कभी गांव जाते हैं ट्रेन में और आपने गोल गोल इस तरह से गोल डब्बे होते हैं ट्रेन के, उसमें क्रूड ऑयल जाता है। तो क्रूड ऑयल से क्या क्या मिला है आपको? उसी क्रूड ऑयल से, वो बहुत महंगा होता है, उसको आप ने देखा है जो हम सोने के कंगन पहनते हैं, गोल्ड की चूड़ियाँ पहनते हैं, ईयर रिंग्स पहनते हैं, तो वो गोल्ड है ना, उस वो येलो गोल्ड कह सकते हैं उसको। अब ये जो है क्रूड ऑयल, ये ब्लैक कलर का होता है, इसको हम ब्लैक गोल्ड भी कहते हैं। इसको गोल्ड क्यों कहते हैं? क्योंकि आप देख सकते हो उससे पेट्रोल बन रहा है, डीजल बन रहा है, केरोसिन बन रहा है, और उससे गैस जो है एलपीजी गैस भी बन रही है। तो उसी एक चीज़ से कितनी सारी चीज़ें बन रही हैं, और ये जितनी भी चीज़ें हैं हमारे लिए कितनी इम्पॉर्टेंट है। और क्या क्या बनता है उस क्रूड ऑयल से? उससे वैसलीन भी बनती है, जो हम अपने हाथों में लगाते हैं, वैसलीन। और क्या बनती है? जो आपके घरों में जितना प्लास्टिक है वो भी सब उसी से ही बनता है। इंडिया हैज़ ऑयल रिफाइनरीज इन डिगबोई, मथुरा, हल्दिया, बरौनी एंड मुंबई। मथुरा के अंदर भी जो है ऑयल रिफाइनरी है, इसलिए मथुरा में थोड़ा सा सस्ता मिलता है पेट्रोल। डिगबोई और हल्दिया, बरौनी एंड मुंबई, तो जहाँ पर ऑयल रिफाइनरीज होती हैं वहाँ पर थोड़ा सा 1-2 रुपये का फ़र्क होता है, वहाँ पर 1-2 रुपये सस्ता मिलता है पेट्रोल, क्योंकि उसको पेट्रोल को वहाँ से मथुरा के अंदर थोड़ी हल्की फुल्की दूर जगहों पर ले जाने में ज़्यादा पेट्रोल खर्च नहीं होता है, तो इसीलिए वहाँ पर जो है पेट्रोल 1-2 रुपये सस्ता मिल जाता है। लेकिन अगर मान लीजिए ऑयल रिफाइनरी मथुरा में है और मथुरा से जो है पेट्रोल दिल्ली में लेकर के आया जा रहा है, तो जिस गाड़ी के अंदर आया है उसका भी पेट्रोल फूकता है, तो इसीलिए थोड़ा सा प्राइस इंक्रीज़ हो जाता है। तो यहाँ पर मथुरा में, डिगबोई में, हल्दिया में और बरौनी में, मुंबई में, यहाँ पर ऑयल रिफाइनरीज़ हैं जहाँ पर उस क्रूड ऑयल को, उस कच्चे तेल को रिफ़ाइन किया जाता है। अब हमारा अगला टॉपिक है नेचुरल गैस। तो नेचुरल गैस क्या है? नेचुरल गैस इज़ फाउंड अलॉन्ग विद मिनरल ऑयल इन ऑयल फील्ड्स। तो वो वाले ऑयल फील्ड्स जहाँ से हमने उस क्रूड ऑयल को निकाला है ना, जैसे फील्ड था तो उसमें कुएँ थे ना, तो उन कुएँ से हमने क्रूड ऑयल निकाला था, तो उन्हीं फील्ड के अंदर से जो है, उन्हीं ऑयल फील्ड्स के अंदर से हमको नेचुरल गैस भी वहीं से हमको मिलती है। इट इज़ यूज्ड एज अ फ्यूल इन फॉर्म ऑफ कंप्रेस नेचुरल गैस। CNG के आपने बहुत सारे व्हीकल्स देखे होंगे, तो CNG जो है उनके अंदर डलती है। तो CNG के अंदर भी आग लगती है, पर वो LPG से अलग होती है। हमारे घरों में जो आती है वो LPG आती है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, और CNG की फुल फॉर्म है कंप्रेस नेचुरल गैस। द मिनरल रिजर्व ऑफ द अर्थ आर लिमिटेड। यहाँ पर एक बात बताई गई है कि जो अर्थ के अंदर, अर्थ पर जितने भी मिनरल रिजर्व्स हैं, मिनरल रिजर्व का मतलब हुआ कि ऐसी जगह जहाँ पर मिनरल हैं, रिजर्व मतलब होते हैं वहाँ पर, तो वो जो है वो लिमिटेड है। लिमिटेड मतलब कि तो उसी थोड़ी बहुत मात्रा में है। अगर मान लो ये 10 रुपये है, इसमें से आप 1 रुपये ले गए तो यहाँ पे 9 रुपये बचेंगे, फिर 1 रुपये ले गए फिर 8 रुपये बचेंगे। अब अगर आप इसी तरह से 1 रुपये, 2 रुपये, 3 रुपये, 4 रुपये, इस तरह से डेली 1-1 रुपये लेते जा रहे हो, तो ये 10 रुपये ख़त्म हो जाएंगे। तो बस 10 रुपये यहाँ पे रिज़र्व थे, धीरे धीरे हमने वहाँ से एक रुपये करके निकाला और वो 10 रुपये पूरे ख़त्म हो गए। तो इसी तरीके से कोयला जो है, एक जगह पर ऐसा नहीं है कि कोयला ही कोयला आपको मिलता ही रहेगा ज़िंदगी भर। आज ले गए फिर जा कर के वहाँ डाल दिया और फिर दोबारा से कोयला बन गया, तो ऐसा नहीं होता है। तो कोयला जो है वो ख़त्म होता जा रहा है, जैसे मटके में से पानी ख़त्म हो जाता है, इसी तरह से अर्थ के अंदर जो कुआँ है उस कुएँ में से पेट्रोल ख़त्म होता जा रहा है। दे कैन नॉट लास्ट फॉर एवर, वो हमेशा के लिए नहीं चलेंगे, वो एक टाइम होगा जब ख़त्म हो जाएंगे।
वंस यूज्ड दे आर एग्जॉस्टेड, एक बार यूज़ करने पर वो ख़त्म हो जाते हैं। सो वी मस्ट यूज़ द अवेलेबल मिनरल रिजर्व वेरी केयरफुली, तो हमको जो है उनका बड़ी सावधानी से यूज़ करना चाहिए, यूं ही बेमतलब में उसको नहीं हमको खर्च करना चाहिए। अब यहाँ पर ये टेबल बनाया हुआ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल इन इंडिया। तो आयरन ओर कहाँ है, कॉपर, मैग्नीज, बॉक्साइट, गोल्ड। तो यहाँ पर मेटलिक मिनरल्स हमको बताए हैं 1 2 3 4 5 टाइप्स ऑफ मेटलिक मिनरल हमको बताए हैं। आयरन ओर, आयरन मिलता है हमको झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, कर्नाटका, गोवा। और आयरन के यूज़ क्या होते हैं, आयरन के यूज़ होते हैं उससे हम लोग टूल्स बनाते हैं। टूल्स का मतलब औजार बनाते हैं, पेचकस, प्लास, और बहुत सी मशीनें बनती हैं, मशीन बनती है। यूटेंसिल्स मतलब बर्तन बनते हैं, ब्रिजेस बनते हैं, पुल बनते हैं, रेलवे के इंजन बनते हैं, रेलवे की पटरी बनती है ना। अब है कॉपर। कॉपर को इन जगहों पे पाते हैं, झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में मिलता है। और कॉपर का भी इस्तेमाल हम लोग टूल्स बनाने के लिए करते हैं। कॉपर के बर्तन होते हैं और कॉपर के इलेक्ट्रिकल वायर्स होते हैं। कॉपर मतलब तांबे के बर्तन होते हैं। तो तांबे के बर्तन क्यों बनते हैं, क्योंकि कहीं कहीं हद तक देखा जाता है क्योंकि तांबे के जो बर्तन होते हैं उनमें अगर पानी पीते हैं तो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत अच्छा होता है, इसलिए कॉपर के बर्तन इसलिए बनते हैं। और मैग्नीज़ हुआ, मैग्नीज़ यहाँ पर मिलता है कर्नाटका, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश। अब मैग्नीज़ क्या है, टू मेक स्टील एंड वेरियस एलॉयज़। तो हम लोग मैग्नीज़ से स्टील बनाते हैं और डिफरेंट टाइप ऑफ एलॉयज़ बनाते हैं। आप देख सकते हो कि एलॉयज़ को जो है कलर किया हुआ है यहाँ पे पहले से। तो एलॉय क्या होते हैं ये आपको बाद में बता देंगे। एलॉय होता है जैसे कि सपोज़ कीजिए अगर गोल्ड है तो अगर प्योर गोल्ड होता है उसको अगर हम हाथ से इस तरह से दबा दें तो वो दब जाता है, लेकिन उस गोल्ड के अंदर बहुत थोड़ी मात्रा में कॉपर या कॉपर वगैरह मिला दिया जाता है जिससे कि वो गोल्ड जो है थोड़ा सा स्ट्रांग हो जाए। तो अगर एक से ज़्यादा मेटल को आपस में मिक्स कर देते हैं तो वो एलॉय बनता है। बॉक्साइट, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गोवा। बॉक्साइट क्या है, बॉक्साइट जो है इसके यूजेस क्या है, एल्यूमिनियम एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम बॉक्साइट। एल्यूमिनियम निकाला जाता है बॉक्साइट से और इससे हम एरोप्लेन बनाते हैं, बर्तन बनाते हैं और भी घर के बहुत से अलग अलग आइटम बनाते हैं। गोल्ड से हम लोग ज्वेलरी बनाते हैं। गोल्ड से कोई सोने का ग्लास नहीं है, सोने की थाली नहीं है, पहले हुआ करते थे राजा महाराजाओं के टाइम में, अब नहीं होते। नॉन मेटेलिक मिनरल, लाइमस्टोन, कोल और पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। लाइमस्टोन क्या है, जिससे हम सीमेंट बनाते हैं, और कोल का यूज़ हम फ्यूल की तरह करते हैं, फ्यूल के रूप में करते हैं। पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस ये भी फ्यूल के रूप में इस्तेमाल होता है। तो लाइमस्टोन कहाँ मिल रहा है, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, उड़ीसा। ये आपको सब लर्न करना है और ये चैप्टर यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। अब यहाँ पर पीछे आपको बता रखा था ना एलॉय पे कलर किया हुआ था, तो एलॉय पे कलर किया गया था। तो एलॉय क्या होता है, एलॉय भी एक मेटल होता है जिसको हम एक या दो से ज़्यादा मेटल्स को मिक्स करके बनाते हैं। जैसे कि अगर हम चाहते हैं, कार के एलॉय होते हैं ना, गाड़ी के, उनको हम एलॉय कहते हैं क्योंकि एलॉय जो होता है वो बाकी मेटल्स के मुकाबले बहुत ज़्यादा जो है मजबूत होता है एलॉय। अब यहाँ पर ये क्विक रिकैप है, ये आप पढ़ ही चुके हो। अगर आपको क्वेश्चन आंसर वगैरह चाहिए या फिर इनका सॉल्यूशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, वरना आप इतना अच्छी तरीके से पढ़ा दिया है वर्ड टू वर्ड, आपको खुद इनके क्वेश्चन आंसर सर्च करने हैं। और मैं आपको अपना फ़ोन नंबर प्रोवाइड कर दूंगा, आप मुझे व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।